चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है बायो एसे ऑफ डी ट्यूबोक्यूरेनिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी ट्यूबोक्यूरेनिन क्या होता है। तो बेसिकली डी ट्यूबोक्यूरेनिन, जिसे क्यूरेरी भी बोला जाता है, ये एक बेंजिल आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड है और ये एक नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये एसिटिल कॉलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसके बायो एसे में बेसिकली दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक है रैबिट हेड ड्रॉप मेथड और दूसरा है फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम रैबिट हेड ड्रॉप मेथड देख लेते हैं। तो इसमें बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है, तो बेसिक अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें डी ट्यूबोक्यूरेनिन जो है वो रैबिट के ईयर के मार्जिनल वेन में इंजेक्ट किया जाता है तब तक जब तक कि रैबिट के जो नेक का मसल है वो रिलैक्स ना हो जाए और कुछ इस तरह की रैबिट जो है अपने हेड को ऊपर रख ही ना पाए, मतलब वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल इसके लिए रिक्वायर होते हैं एंड पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए, उसको फिर कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड सैंपल से, जो कि इस तरह का जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ रैबिट्स। तो रैबिट जिनका वेट 2 kg होता है लगभग, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक हेल्दी कॉलोनी से उनको चुना जाना चाहिए। प्रोसीजर की बात करें तो हर एक रैबिट को एक होल्डर में रख दिया जाता है और उसका हेड यानी कि कुछ इस तरह का आपका होगा और हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इस होल्डर में रख दिया, उनके हेड को बाहर कर दिया जाता है जिससे कि वो ईजिली अपने हेड को मूव कर सकें। ठीक है, लगभग 8 रैबिट्स जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि हर एक में जो है 4 रैबिट्स होते हैं। फिर जो रैबिट फर्स्ट ग्रुप का होता है उसको स्टैंडर्ड सैंपल दिया जाता है और जो सेकेंड ग्रुप है उसको टेस्ट सैंपल दिया जाता है। सॉल्यूशन होता है डी ट्यूबोक्यूरेनिन का, वो एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि 0.012% वेट बाय वॉल्यूम इन सेलाइज सॉल्यूशन एक कांस्टेंट स्पीड पे इन्फ्यूज़न एपरेटस यूज़ करके उसके मार्जिनल, मतलब रैबिट के मार्जिनल वेन में। ठीक है, जो रेट ऑफ इंजेक्शन होता है वो 0.4 ml पर मिनट होना चाहिए और लगभग उसको 10 मिनट लगना चाहिए पूरा इंजेक्ट होने में। इन्फ्यूज़न को कंटिन्यूसली दिया जाता है जब तक कि रैबिट एक ऐसे स्टेज पे नहीं आ जाता है जब वो अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, मतलब वो नीचे की तरफ गिरने लगता है या फिर वो जो भी लाइट उसके आइज़ पे फोकस किया जा रहा है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है और उसका या तो फिर नेक जो है वो एकदम एक्सटेंड हो जाता है और टोनलेस हो जाता है, मतलब बिल्कुल कैसे भी आप करो वो अपना हेड को उसका हिलेगा, मतलब रैबिट के कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, रैबिट इससे तुरंत ही रिकवर हो जाता है इस क्यूरनाइजेशन के इफ़ेक्ट से। इस एक्सपेरिमेंट के टाइम यह पॉसिबिलिटी होती है कि रेस्पिरेटरी इम्प्रेसमेंट हो जाए, यानी कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाए रैबिट को, जिसको कि सही किया जा इमीडिएट नियोस्टिग्मीन मिथाइल सल्फेट 0.5 mg और एट्रोपिन सल्फेट को इंजेक्ट करके मार्जिनल ईयर वेन के थ्रू। ठीक है, एक क्रॉस ओवर टेस्ट फिर कैरी किया जाता है ताकि किसी तरह का बायोलॉजिकल एरर हो उसको एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, और जो रैबिट्स जिनको ये स्टैंडर्ड सैंपल पहले फर्स्ट डे पे मिलता है उनको फिर टेस्ट सैंपल दिया जाता है सेकेंड डे पे, ये क्रॉस ओवर टेस्ट होता है इस तरह से। जो मीन डोज होता है जो कि हेड ड्रॉप प्रोड्यूस करता है टेस्ट सैंपल में, फिर उसको कंपेयर कर लिया जाता है जो मीन डोज होता है स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। फ्रॉग रेक्टिस एब्डोमिनिस मसल प्रिपरेशन, इस मेथड में सबसे पहले फ्रॉग को पिथ किया जाता है। पिथ मतलब होता है कि जो फ्रॉग है उसके ब्रेन में निडल इंसर्ट करके उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, फिर उसको उसके बैक साइड से करके जो है वो जो बोर्ड होता है जिस पे कि एक्टिविटी परफॉर्म की जानी है उसमें पिन कर दिया जाता है। जितनी भी स्किन कवरिंग होती है एब्डोमेन के ऊपर उसको रिमूव कर दिया जाता है और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स को एक तरफ से डाइसेक्ट किया जाता है। ये जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल होती है वो पेल्विक ग्रिडल से लेके कार्टिलेज, जो पेक्टोरल ग्रिडल के कार्टिलेज तक इंसर्ट होती है, उन सारे को डाइसेक्ट किया जाता है। उसके बाद मसल को पिन कर लिया जाता है कॉर्क से 4 पिन्स यूज़ करके, ताकि उसकी लेंथ जो है वो मेंटेन रहे और उसके बाद एक थ्रेड जो है हर एक एंड पे थ्रेड से उसको सिल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको माउंट किया जाता है ऑर्गन बाथ जिसमें कि फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन होता है और इस फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन में बेसिकली
NaCl 6.5 ग्राम, KCl 0.29 ग्राम, CaCl2 0.24 ग्राम, NaSCO3 0.4 ग्राम, ग्लूकोज 1.5 ग्राम और डिस्टिल वाटर 2000 ml प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो टिश्यू को अलाइव रखने के लिए ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है और मसल को स्टेबलाइज होने दिया जाता है 30 to 45 मिनट्स के लिए, ताकि वो क्रिटिकल क्वांटिटेटिव रिस्पांस प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज फिर रिकॉर्ड किया जाता है आइसोटोनिक फ्रंटल राइटिंग लीवर यूज़ करके, जिसका 1 ग्राम टेंशन होता है, 1 G टेंशन होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 सिमिलर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो नोट कर लिया जाता है आपको एसिटिल कोलिन के सेम कंसंट्रेशन को यूज़ करके। 3 डोजेज ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल और एक इंटरमीडिएट डोज ऑफ द टेस्ट सैंपल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है और फिर जो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इस तरह से जो ये टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसकी हाइट जो होती है उसकी हाइट को नोट किया जाता है, मतलब कि जो एसिटिल कोलिन और जो स्टैंडर्ड सैंपल प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको अच्छे से नोट कर लेते हैं। एसिटिल कोलिन कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है स्लो मूविंग ड्रम पे 90 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, फिर डी ट्यूबिकरिन को अलाउ किया जाता है ताकि वो 30 सेकेंड तक उस पर अपना कॉन्ट्रैक्शन को नोट कर सके। लिवर इस तरह से आपको नोट करके शो करेगा और ये जो हाइट होती है उसमें ही वेरिएशन देखने को मिलता है। जो परसेंटेज रिडक्शन होता है हर एक डोज लेवल पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो स्टैंडर्ड का और ड्रग का प्लॉट किया जाता है। एक लीनियर रिस्पॉन्स जो है उसमें मिलता है, तो जिससे कि जो टेस्ट सैंपल है उसकी पोटेंसी कैलकुलेट की जाती है उस स्टैंडर्ड कर्व की हेल्प से। तो इस तरह से जो है बायोएसे परफॉर्म किया जाता है आपको डी ट्यूबिकरिन का। तो ये था अबाउट आपका बायोएसे ऑफ डी ट्यूबिकरिन। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।